सीन बता रहा हूँ, आप उसको देखिए। वीडियो थोड़ा लंबा हो जाएगा लेकिन पूरे वीडियो देखने का अनुरोध करूंगा। देखिए उसमें क्या चीज़ होता है। प्रभास और कृति सेनन स्टारर आदि पुरुष सिनेमाघरों में रिलीज हो चुकी, जैसे मैंने भी बताया है। मेकर्स का दावा है कि यह फिल्म मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम की कहानी है, जबकि मनोज मुंतशिर अभी कह रहा नहीं वो तो नहीं है। क्या है रे बेवकूफ़। लेकिन इस फिल्म में ऐसे कई सीन्स हैं जिन्हें देखकर आप माथा कूट लेंगे, माथा फोड़ लेंगे। जानिए ऐसे 10 सीन्स के बारे में जो मैं आपके सामने रख रहा हूं। आदि पुरुष में ब्रह्मा का रावण को वरदान जो देता है, देखिए फिल्म में पहले ही सीन में जब रावण ब्रह्मा से अमृतत्व का वरदान मांगता है तो वो उसे वरदान देने से मना कर देते हैं। फिल्म के मुताबिक ब्रह्मा रावण को वरदान देते हैं न कि दिन में, न रात में मरे, न जल में, न वायु में, न धरती में, न आसमान में, न किसी देव से, न किसी दानव से, दानव के हाथों से तुम्हें मृत्यु नहीं मिलेगी। ब्रह्मा ऐसे कह रहे हैं रावण को। अरे बुढ़वा, कम से कम ये तो सोचो, पढ़ तो लो रामायण। रामायण में रावण को वरदान से मिला था मनुष्य और वानर के सिवा तुम्हें कोई नहीं मार सकता है। यह जो वरदान तुम बता रहे हो ये तो हिरण्यकश्यप को मिला था, जिसके नरसिंह अवतार लेके न नर न सिंह, दोनों मिक्स अवतार लेकर के भगवान विष्णु ने उनको न दिन में न रात में संध्याकालीन समय में उसे मारा था, और भी चौकट पे मारा था। इतना भी बुद्धि नहीं है तो हमारे भारतवर्ष के हर वो सनातनी जिसको हिंदू के बारे में पता है, उसको धर्म रामायण के बारे में पता, सब जानता है इस बात को। तुम्हें ये अकल नहीं आई और तुमने ये चीज, ये वरदान राम ब्रह्मा से। और ब्रह्मा की फेस तो देखिए, अरे ऐसे दाढ़ी कटाए हुए हैं जैसे एकदम अभी अभी सैलून से जाके कटा गया है, एकदम बिल्कुल सपाट दाढ़ी। ये ब्रह्मा है, न मुकुट न सुकुट। क्या ब्रह्मा सो के उठ के दौड़ के आ गए थे? उन्होंने मुकुट नहीं धारण किए थे। जबकि देवताओं को ये चीज दिखा रहे हैं कि जब जैसे देवता फ्रेश होकर सुबह तक अपना मुकुट धारण करके ही देवता बनते हैं, लेकिन नहीं। क्या है यार, समझ नहीं आ रहा। लेकिन मृत्यु ने, मेकर्स ने यहाँ गलती ही नहीं, भारी गलती कर बैठे। दरअसल जैसे मैंने बताया है, हमारे पौराणिक ग्रंथ में यह हिरण्यकश्यप को वरदान मिला था। पौराणिक कथा के अनुसार रावण को यह वरदान दिया था कि मानव और वानर के अलावा उसे कोई नहीं मार सकता। इसलिए रावण का संहार करने भगवान विष्णु ने धरती पर मानव रूप में यानी राम के रूप में जन्म लिया था। और ये क्या दिखाया, इसको तो पकड़ के बढ़िया से सुताई करनी चाहिए मेरे हिसाब से। तुम्हें कोई अकल नहीं है? तू तो शुक्ला है, तू ब्राह्मण परिवार के है, तुम्हें लिखने का कोई अकल नहीं है। और डायरेक्टर, आगे चलते हैं। सीन नंबर 2, आदि पुरुष के रावण की सवारी। अगर आदि पुरुष फिल्म का या ट्रेलर आपने देखा है तो आप पाते हैं कि रावण एक भद्दे से चमगादड़ की सवारी करता है। और यह बात हजम ना होने वाली है, बिल्कुल हजम नहीं होने वाली है, क्योंकि जिस रावण के पास कुबेर से छीना हुआ पुष्पक विमान है, जो उन्होंने पहले छीन लिया था कुबेर से, वह एक भद्दे से चमगादड़ की सवारी क्यों करेगा? फिल्म में रावण की लंका में पुष्पक विमान खड़ा हुआ तो दिखाया है, लेकिन वो सवारी चमगादड़ पे करते हैं। और रावण चमगादड़ को इतने बड़े बड़े भैंस की या पता नहीं किस चीज़ का मांस है, दोनों हाथ से रावण भी नहीं उठा, इतने बड़े बड़े मांस चमगादड़ को खिला रहे और चमगादड़ खाए जा रहे हैं। हमने तो कभी नहीं सुना कि चमगादड़ इतने बड़े बड़े मांस खाता है। क्या दिखा रहे हो तुम, क्या कर रहे हो? यानी कि लोग पूरे के पूरे बेवकूफ़ हैं, मतलब कुछ नहीं समझ आ रहा उनको। जबकि आपको पता है कि रामानंद सागर के रामायण एक के एक लोग नज़र गड़ा गड़ा करके पूरे सड़क सुना हो जाता था जब रामायण आती थी। देखा है पूरे के पूरे एपिसोड। अभी कोरोना काल में भी बहुत बढ़िया से लोगों ने देखा, एक एक एपिसोड, बच्चे तक भी नहीं छोड़ा है। अभी भी अगर टीवी खोले तो सबसे बढ़िया पहले वही लोग देखते हैं। और तुम ये क्या दिखा रहे हो? धर्म के नाम पर मजाक। अब हम तीसरा सीन की बात करते हैं। क्या लंका छीन रावण ने लिया था शूर्पणखा के अपमान का बदला? अगर आदि पुरुष की माने तो रावण ने अपनी बहन शूर्पणखा के अपमान का बदला लेने के लिए अपने सौतेले भाई कुबेर से सोने की लंका छीन ली थी। यह सच है कि रावण ने सोने की लंका कुबेर से छीनी थी, लेकिन इस बात का जिक्र कहीं नहीं मिलता कि उसने ऐसा शूर्पणखा के अपमान का बदला लेने के लिए किया है। कितना भद्दा मजाक। अरे भाई, लंका तो शुरू में ही छीन लिया था। उनकी, रावण की जो माँ है, उन्होंने उसको उस्काया था और कुबेर से जाकर के उन्होंने जबरदस्ती लड़ाई करके लंका छीन ली थी।
और कुबेर ने फिर उत्तर दिशा में अमरावती बसाया था, जब रावण की शादी भी नहीं हुई थी। और तुम यहां दिखा रहे हो शूर्पणखा से बदला लेने के लिए रावण ने लंका छीन लिया। और लंका कैसे बनाई आपने? काली कलुटी, कहीं उसमें सोने का निशान, जबकि सोने की लंका था वो पूरे के पूरे चमचम करते हुए। कम से कम रामायण सागर के रामायण से थोड़ा सा तो बुद्धि ले लेते, मूर्ख। सीन नंबर 4 चलते हैं। सीन नंबर 4 में इन्होंने दिखाया है राम के पास सबरी खुद आई। कैसे बकवास वाली बात कर रहे हो? राम के पास सबरी के गुरु ने बताया था तुम्हारे कुटिया में राम आएंगे। और वो सबरी दिन प्रतिदिन दिन रात कुटिया साफ करके फूल फाल ला करके भगवान को अर्पण करती थी और बाट देखती रहती थी कि कब आएंगे हमारे राम। और यहाँ देखा राम लक्ष्मण खड़े हैं कहीं और सबरी उधर से आ रही है। और सबरी पे एक महिला के ऊपर की माया भी है, इसलिए शेष यानी लक्ष्मण ने धनुष तान दिया। आदिपुरुष के सीन के मुताबिक तपस्विनी सबरी खुद राम के पास चलकर आई थी और उन्हें जूठे बेर खिलाए थे। लेकिन पौराणिक कथाओं में रामायण के मुताबिक भगवान राम और लक्ष्मण खुद माता सीता की खोज करते हुए शबरी के आश्रम में जा पहुंचे थे। यही हम लोग जानते हैं। लेकिन यहाँ भी डायरेक्टर ने अपने तरीके से सोचा, और सोचा भी तो कितना घटिया सोचा। और सबरी जान गई कि राम है और तुम ताम करके बात कर रही है इसमें, और उसको बेर खिला करके चल दी। आग में जल के जा, राम चुपचाप देखते रहे। शब्द की तो इतना कमी है, कोई डायलॉग तो है ही नहीं उसमें। पूरे युग पुरुष में सब एक्सप्रेशन से काम हो रहा है, कार्टून की तरह। डायलॉग नाम की कोई चीज़ नहीं है। और डायलॉग डिलीवरी राम का, बाप रे बाप, रावण से भी ज़्यादा हार्ड है। कभी कोमलता से उन्होंने बात ही नहीं करी है। ऐसे लगता है जैसे किसी को डांट रहा हो, वैसे गुस्से में। अरे भाई, न डायलॉग न फेस, कोई भी एक्सप्रेशन से नहीं है। कम से कम सीखो यार, क्यों भावना को हाथ कर रहे हो। चलते 5वां सीन बताते हैं हम आपको। सीन नंबर 5 को मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ। हनुमान जी का समुद्र लांघना। आदि पुरुष के मुताबिक हनुमान जी एक झटके में समुद्र लांघकर सीधे अशोक वाटिका में माता सीता के सामने पहुंच जाते हैं। यह फिल्म में दिखाया गया है। समुद्र में न उन्हें मेनका मिलती है, न सुरसा से उनका सामना होता है, न ही लंकनी से उन्हें मिलती है। इतना ही नहीं, लंका में ना तो हनुमान जी अशोक वाटिका उजाड़ते हैं और न अक्षय कुमार को मारते हैं। और सीता के बाद पहली मुलाकात उनकी इंद्रजीत से ही हो जाती है, जो उन्हें बंदी बनाकर रावण के सभा में लेके जाते हैं। बल्कि रावण की सभा में नहीं ले जाते हैं ये, बल्कि शास्त्रागार में ले जाते हैं, जहां पर रावण के शास्त्र वगैरह पड़े हुए हैं, और उसकी पूंछ में आग लगा लेने का फैसला कर देते। अरे बुर्बक, मुझे यह बता, अगर अक्षय कुमार नहीं मरा तो अंगद गया कैसे? अंगद को तो शाप था, क्योंकि बचपन में अंगद और अक्षय कुमार एक ही गुरु के यहाँ शिक्षा ग्रहण कर रहे थे। अंगद बदमाश था, अक्षय कुमार को मारता पीटता रहता था, तो अक्षय कुमार बहुत पीड़ित हो गया था उससे। तो उनके गुरु ने बार बार समझाया अंगद को कि भाई नहीं, तुम ऐसा नहीं कर सकता है, लेकिन अंगद मानने को तैयार नहीं, बानर थे। तो उस गुरु ने शाप दिया, आज के बाद से अगर अंगद को तुमने परेशान किया तो अंगद के हाथ से तुम मारे जाओगे। इसी डर से अंगद नहीं गया लंका, नहीं तो अंगद भी जा सकता है, अंगद भी समुद्र पार करके लंका जा सकता था और आ सकता था। लेकिन जामवंत इस बात को समझते थे, इसलिए जामवंत अंगद को नहीं जाने दिया, हनुमान को भेजा। क्योंकि अगर हनुमान अक्षय कुमार को मारने का भी यही कारण था कि हनुमान ने एक मार्ग प्रशस्त किया अंगद का, कि भाई अगर अक्षय कुमार रहा तो अंगद मारा जाएगा, युवराज मारा जाएगा। इसलिए हनुमान पहले जाकर अक्षय कुमार को मारा। और तुमने यहाँ पर आया, वो तो ब्रह्मा ने मारा था उसको, ब्रह्म शस्त्र मारा था हनुमान के ऊपर अक्षय कुमार क्या मेघनाथ ने, और उसका सम्मान करते हुए बंद गए थे। तुम तो मल्लाह वाले जाल फेंक के उसको बंद किए हो। यार क्या हद है तुमने। ब्रह्मशस्त्र का कोई महत्व नहीं है। और ब्रह्मशस्त्र जब मारा था, हनुमान बिल्कुल शांति से उसको ग्रहण कर लिया था और शस्त्रागार में लेके गया था उसको। अक्षय कुमार के मारने के बाद जब मैसेज आता है, तभी तो आया था मेघनाथ। और मेघनाथ को क्या तूने टैटू टूटू करके ऐसे बना दिया जैसे नागिन का कैरेक्टर कर रहा हो, कभी इधर कभी उधर कर। माया भी था ये नहीं कर, लेकिन पूरे बॉडी पे टैटू मार करके कभी इधर उधर, उसका चेहरा कैसे
बाल कैसे? अरे पौराणिक जमाने में ऐसा हुआ करता था कि हर आदमी ही बाल लंबा रखता था, चाहे औरत हो चाहे मर्द हो, हर आदमी का बाल लंबा हुआ करता था। यही पहचान हुआ करता था सनातनी का। और तुम क्या यार, हम सीन 6 को एक्सप्लेन करते हैं। आपको हंसी लगेगा, सीन 6 भी राम और विभीषण का मिलन। अरे भाई, विभीषण पत्नी सहित आ जाता है, पत्नी सहित आ जाता है कि भाई चलो, और पत्नी उसके डाइन से कम नहीं दिखने में लगती है। अब विभीषण कैसे, जिससे लगता है कि अभी अभी जस्ट शादी में जा रहे हैं कहीं, वो कपड़ा यूनिफॉर्म पहन करके और आ रहे हैं राम के पास। आदि पुरुष पिक्चर के मुताबिक विभीषण सेतु बंधन के बाद लंका से निष्कासित होकर राम के पास पहुंचते हैं। क्या दिखा रहा है? सेतु बंधन के बाद, जब राम ने सेतु बांध लिया उसके बाद विभीषण पहुंचते हैं, जबकि रामायण की कथा के मुताबिक विभीषण सेतु बंधन से पहले ही राम के पास पहुंच जाते हैं आकाश मार्ग से, क्योंकि वो आकाश मार्ग में आना जाना उनके पास इतना शक्ति था। वे ही भगवान राम को याद दिलाते हैं कि समुद्र उनके कुलगुरु हैं, इसलिए उन्हें रास्ता देने के लिए प्रार्थना करनी चाहिए, जो लक्ष्मण को नहीं मन भाया था। लेकिन यहाँ क्या दिखा रहा है? भगवान समुद्र बांध देते हैं, सब कुछ कर देते हैं, तब जाके इसके पास विभीषण अपनी पत्नी से मिलने उनके पास आते हैं। क्या मजाक कर रहे हो यार? रामायण को ही उल्टा पुल्टा कर दिया। अगर तुम्हारे जैसे ऐसे डायरेक्टर और तुम्हारे जैसे ऐसे राइटर अगर इस तरह से करते रहे तो हमारे सारे धर्म ग्रंथ मतलब वाहियात हो जाएगा। सबका तुम कॉन्सेप्ट ही बदल दोगे, कॉन्सेप्ट ही चेंज कर दोगे। क्षमा योग्य नहीं हो, ये बिल्कुल गलत है। आगे और डायलॉग के बारे में तो हम बताएंगे आपको, ये सीन्स के बारे में बता रहे, फिर हम डायलॉग के बारे में बताएंगे। अब हम 7वां सीन लेके चलते हैं आपके सामने। 7वें सीन में हम लेके आते हैं आदि पुरुष की मायावी सीता। आदि पुरुष में दिखाया गया है कि युद्ध से पहले रावण और उसका पुत्र इंद्रजीत सीता को राम के सामने बंधन मुक्त करते हैं, यानी कि उसके बिल्कुल जंजीर में बांध के लाते हैं और उसको बंधन मुक्त कर देते हैं, जो कि असल में राक्षसी माया होती है। बाद में इंद्रजीत इस मायावी सीता का गला रेत देता है, जबकि पौराणिक कथा कहती है कि रावण राक्षसी माया का इस्तेमाल कर राम का कटा हुआ सिर सीता के सामने पेश करता है, जिसे देखकर वे व्याकुल हो जाती है। रे मूर्ख, तू तो उल्टा कर दिया पूरे के पूरे। एक तो तुम चलो ठीक है माया ही दिखाया, लेकिन माता सीता को पूरे जंजीर में जकड़ा हुआ दिखाए। मुझे दिखाओ, चाहे वाल्मीकि रामायण हो, चाहे तुलसी कृत हो, चाहे कोई भी रामायण हो, किसी में तुम मुझे दिखा दो कि सीता को पूरे जंजीर में बांध करके राम के समीप लेके जाता है, मुझे दिखाओ। कहीं नहीं है। यह जिक्र जरूर है कि राम के सिर काट करके सीता के सामने रखते सीता उससे व्याकुल हो जाती है, लेकिन सीता समझ जाती है कि माया भी है। इसीलिए तो हनुमान जब उसको रिंग अंगूठी जो फेंकता है तो उनको शक हो जाता है कि कोई माया है, ये भी कोई माया है। क्या कर दिया यार? मनोज मुंतशिर सामने मिलो तो 4 चमाटे तेरे गाल पे मारूंगा, उस डायरेक्टर को और उस एक्टर को भी, कि जो तुम्हें डायलॉग दिया गया कम से कम अपना भी भेजा तो लगा कि ऐसा की चीज कैसे हो सकता है, ऐसे डायलॉग मैं कैसे बोल सकता। डायलॉग तो अभी बताया ही नहीं महाराज, अभी तो सीन को एक्सप्लेन कर रहा हूं मैं। डायलॉग अभी एक्सप्लेन करूंगा इसके बाद। अब हम सीन 8 के बारे में आपको समझाते हैं। आदि पुरुष के मुताबिक राम युद्ध की शुरुआत में ही लक्ष्मण को शक्ति लग जाती है। मेकर्स ने इसे नागफाश का नाम दिया है, जो उनके अल्प ज्ञान को दर्शाता है। दरअसल रामायण की कथा के मुताबिक इंद्रजीत ने राम और लक्ष्मण को नागपाश में बांधा हुआ था, जिसे गरुड़ ने आकर काटा था। जबकि इसके बाद एक अन्य घटना में इंद्रजीत ने लक्ष्मण को शक्ति बाण का प्रयोग कर अचेत कर दिया था और उनके प्राण बचाने के लिए लंका में के वैद्य सुषेण को लाया गया था, जिन्होंने संजीवनी लाने की सलाह दी थी। लेकिन यहाँ पर क्या हुआ है आपने देखा? नहीं, यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं हुआ है। यहाँ पर सुषेण वैद्य को लाया ही नहीं गया। जो विभीषण की पत्नी आई थी विभीषण के संग, उन्होंने उपचार बताया है। और उन्होंने क्या बताया है हम अगले सीन्स में लेके आते हैं आपके समक्ष। सीन नंबर 9 में लक्ष्मण के प्राण एक महिला ने बचाए। क्या यार? आदिपुरुष की कहानी के मुताबिक विभीषण के साथ लंका छोड़कर आई उसकी पत्नी ने शक्ति बाण लगने से मूर्छित
लक्ष्मण के प्राण बचाने का उपाय बताया था और हनुमान जी उसी के कहने पर संजीवनी ले आए थे। और तो और विभीषण की पत्नी ने ही लक्ष्मण का उपचार भी किया, जबकि असली कहानी कहती है कि वैद्य सुषेण ने लक्ष्मण के लिए संजीवनी का उपाय बताया था और उन्होंने ही उनका उपचार किया था। यहाँ पर क्या कहती है, विभीषण की बीवी का एक्सप्रेशन देखेंगे तो लगेगा बिल्कुल डाइन है, जैसे लग रहे हैं ना वो जादू मंत्र करने वाली, ऐसे हैं वो। क्या कहते हैं, वो हनुमान जब उनको पूछता है मैं संजीवनी कैसे पहचानूंगा, कह रहा है न उसका कोई रंग है, न रूप है, न खुशबू है, न बदबू है, न मतलब वो ऐसा दिखता है न वैसा दिखता है, न मतलब चमकता है न मतलब नहीं चमकता है, इसी का नाम संजीवनी है। अरे वाहियात, तुम उसका पहचान नहीं बता रहे हो, इसी का नाम संजीवनी है। ऊपर से हनुमान जाता है वहाँ पर, तो हनुमान कहता है संजीवनी को जो देखता है, बहुत सारे देखता है पेड़ पौधे, उसमें कहता है थोड़ा ले जाऊंगा, फिर कभी जरूरत पड़ सकती है। यानी कि उनको लगता है कि फिर शक्तिमान मारेगा, कोई मेघनाथ या यो मारेगा तो और भी लोग घायल होगा, इसलिए पहाड़ी उठा के ले चलता हूँ और उसको इलाज होता रहेगा। हद है यार। उनको जाते समय कालनेमी भी नहीं मिलता, हनुमान को कालनेमी भी नहीं मिलता, उनको आ जाता है लेकर के। फिर उसी के विभीषण की पत्नी कूट रहा है, सारे बानर कूट रहा है, पीस रहा है, फिर इसके अंदर उसमें डाल करके लक्ष्मण को जीवित कर रहा है। अरे भाई ये क्या समझा रहे हो, क्या दिखा रहे हो, सुषेण का रोल कहाँ चला गया। लंका के सबसे बड़ा वैद्य सुषेण था और सुषेण के उपचार ब्रह्म उपचार था, इसीलिए रातों विभीषण ने रास्ता बताया था और सुषेण को हनुमान जी उठा लाए थे और सुषेण ने ही उसका उपचार किया था। और तुमने क्या दिखाया महाराज। आगे चलते हैं, सीन नंबर 10 आपको समझाते हैं। आज सीन नंबर 10 में है आदि पुरुष में इंद्रजीत का वध। आदि पुरुष में इंद्रजीत का वध भी बिल्कुल काल्पनिक रूप से दिखाया गया है। उसके मुताबिक इंद्रजीत का वध लक्ष्मण एक स्वर्ण झील में करते हैं, जहां वह हर युद्ध से पहले शक्ति के लिए स्नान करता है वहां जाकर के। जबकि असली कहानी कहती है कि लक्ष्मण ने इंद्रजीत का वध तब किया था जब वह देवी निकुंभला का हवन करता है, जिससे पूरा होने पर वह अजय हो सकता था। रामायण में है कि इंद्रजीत को पता चल गया था कि लक्ष्मण मुझे मार सकता है, इसलिए वो अपने कुल देवी निकुंभला के दरबार में जाता है और हवन करता है, यज्ञ करता है। यह राज विभीषण को पता है कि अगर निकुंभला का यज्ञ संपन्न हो जाता है भली भांति तो वो अजय हो सकता है, उन्हें अजय का वरदान प्राप्त हो सकता है। इसलिए उन्होंने यह चीज राम के समक्ष रखा और राम ने लक्ष्मण को हनुमान सहित वहां पर भेजता है। और यहां पर क्या दिखा रहे हैं, राम कहता है मैं और हनुमान इधर हूं, लक्ष्मण तुम उधर चले जाओ, अंगद और उसको लेकर के चले जाओ। हद हो गई यार। वहां पर जा करके तब जाके उसका यज्ञ विध्वंस करता है और फिर लड़ाई करके मेघनाथ को सर काटता है, जो सर उड़ करके लंका चला जाता है। लेकिन यहां पर क्या दिखाया, उस स्वर्ण झील में काल्पनिक मारता है और मार करके वो इंद्रजीत नीचे नीचे चला जाता, हनुमान लक्ष्मण ऊपर आ जाता है। बताइए, जब लक्ष्मण को शक्ति लगता है तो क्या डायलॉग मारता है, आगे बताता हूं। अब आगे चलते हैं। आप सनातन की चीज़ को पर्दे पे ला रहे हैं, आप वर्तमान की चीज़ को नहीं ला रहे हैं। जाइए ना, हिंदू मुस्लिम झगड़ा को वर्तमान में ले आए, रेपिस्ट को ले आए, जो केस हो रहा है उसको ले आए, इस पर फिल्म बना करके जो भी मर्जी संरक्षा भाषा इस्तेमाल कीजिए, लेकिन आप हमारे आराध्य राम को पर्दे पर उतारने की कोशिश कर रहे हैं। आपको पता है, जब रामानंद सागर ने रामायण बनाया तो कोई कंट्रोवर्सी ना हो, कितने विद्वान से सलाह लिया, सारे रामायण जितनी भी था सब पढ़े, उसमें से बड़े बड़े विद्वान को बिठाए और उसमें से सार निकाला, तब जाकर के रामायण बना। महाभारत का डायलॉग एक मुस्लिम लिखा, मासूम राही राजा, और वो ऐसे डायलॉग, ऐसे हिंदी, शुद्ध हिंदी, जबकि वो उर्दू में था, उर्दू का वो कलाकार था, लेकिन फिर भी ऐसे शुद्ध हिंदी लिखे कि आज भी लोग उसको कई बार उस डायलॉग को सुनता है। और तुमने उसमें पिताश्री का इस्तेमाल, यहाँ पर तुमने पिताजी, और इसके बाद देखिए तो सही क्या क्या डायलॉग उन्होंने कहा है।
इतना खामियां गिनाओ, खामियां ही खामियां है। एपिसोड लंबा हो गया आप लेकिन देखिए पूरे, और पूरे देखने के बाद आपको अच्छा लगेगा तो कमेंट्स कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। जय सिया राम।